वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है। फायरिंग करके दो औरतें दो बंदे उन्हें मार दिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज साहिवाल में जीटी रोड पर एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। सीटीडी की तरफ से एक कार पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौका पर जामबहक हो गए, जबकि 3 बच्चे जो उस गाड़ी में सवार थे उस फैमिली के साथ, उनमें से एक बच्चा भी ज़ख्मी हुआ। और उन बच्चों का ये कहना है कि हम शादी पे जा रहे थे और हमारे साथ वालिद थे, वालदा थी, बहन थी और एक वालिद के दोस्त थे, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जबकि सीटीडी का ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द इस कार में सवार थे, जिन्होंने सीटीडी की टीम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में ये जो 4 अफराद हैं वो मार दिए गए हैं। साथ ये भी दावा सामने आ रहा है कि ज़िशान नामी दाइश के एक एक्टिव कारकुन थे, रुकन थे, उन्हें इस पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। और इस वाक़े की तहकीकात के लिए अब एक GIT तो तश्कील दे दी गई है। इसमें जो DIG हैं जुल्फ़िकार साहब वो इस कमेटी में शामिल हैं और उसमें ISI, MI और IB के भी अरकान इसमें अफसरान शामिल होंगे। और इस वाक़े ने काफ़ी ज़्यादा सवालात आज उठा दिए हैं कि पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ और खान साहब बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर सवालात उठाया करते थे कि ये सियासी पुलिस है, ये इनकम्पिटेंट पुलिस है, हम पुलिस रिफॉर्म जिस तरह की KP में लाए हैं उस तरह की हम पंजाब के अंदर भी लाएंगे और पुलिस को एक मॉडल और एक बड़ी ज़बरदस्त पुलिस हम बनाएंगे। लेकिन आज अब हमने पुलिस का हाल देख लिया पंजाब के अंदर, लेकिन अब वाक़े की तहकीकात होंगी तो मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। आज के शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वाक़या पेश आया और इसकी कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के मामले पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, हमायत किसी सूरत में नहीं करेंगे। जबकि नून लीग की तरफ से बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं उनसे लगता है कि नून लीग फ़ौजी अदालतों की हामी दिखाई दे रही है। अब जो एक इत्तेहाद भी बना है अपोजिशन का, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें शामिल हैं, तो दोनों जमातें किस तरफ जाएंगी, फ़ौजी अदालतों की हमायत की तरफ या मुखालफत की तरफ। और साथ ही साथ हम आज के शो में ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो मुख्तलिफ जो कोalition पार्टनर्स हैं, वो हुकूमत के साथ कोई ज़्यादा खुश या राज़ी नहीं दिखाई दे रहे। कुछ तलखी काफली के साथ बढ़ती जा रही है। कल ही काफली के पंजाब काबीना में वाहिद जो वज़ीर थे अमार यासिर साहब, वो मुस्ताफ़ी हो गए। तो क्या ये किसी एक बड़ी तलखी का इशारा दे रहे हैं उनका इस्तीफ़ा, या फिर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट था? सारी सूरत हाल पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब मोहसिन बेग साहब, तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए दिफा और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, और कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से हमारे शो में मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए आगे चल के। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहिवाल के इंसिडेंट की। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सुना दिया जाए जो बच्चे कार में सवार थे उन्होंने क्या कहा, और जो आई विटनेसेस थे मौका पर मौजूद, जिन लोगों ने सारे वाक़े को होते हुए देखा, उन्होंने क्या देखा, वो क्या बता रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद। आप जब इधर पहुंचे तो क्या हुआ? और मैंने क्या आया था डाला उन लोगों में फ्रैंकी पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। उन्होंने बाहर सुने लोगों ने फायरिंग किया बस। फिर बाद में हम बच गए, जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पम्प आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आके मैं देख के कह, एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपके घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पर बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए। ये आ रही सी लाहौर की तरफों गाड़ी आ रही थी, कोरे गाड़ी थी, वो मगरों एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है। फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए, 3 बच्चे निकाल लाए विचों, एक बच्चा जख्मी भी है, वो लै गए। एक औरत है तकरीबन 40 साल की उम्र होनी लगभग, दूसरी बच्ची जी की उम्र होनी है तकरीबन 12-13 साल ते 2 बंदे ने उन्होंने तो गोली उन्हें चलाई है, उन्होंने मार दिया मौके पर। बच्चे 3 भी कढ़े ने, वो भी जख्मी। जी ये तो कुछ ऐनी शाहिदीन के और इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले बच्चे का मौक़िफ़ तो आपने सुना। साथ ही साथ इस वक्त लाहौर में एहतजाज भी हो रहे हैं, चूँकि ये फैमिली लाहौर से आ रही थी और अहले इलाका का ये कहना है कि ये शरीफ लोग थे, अपना कारोबार करते थे, किसी किस्म की सरगर्मी में, इस तरह की मशकूक सरगर्मी में कभी मुलव्वस नहीं देखे गए, नहीं पाए गए। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एहतजाज लाहौर के अंदर चल रहा है फैमिली की तरफ से। खुर्रम दस्तगीर खान साहब कैसे देखते हैं इस वाक़े को? क्या लगता है आपको जो अब तक के हक़ाइक़ सामने आए हैं? ज़ाहिर है GIT एक जामे तहकीकात करने के बाद 3 रोज़ बाद नतीजे पे पहुंचेगी कि हुआ क्या, लेकिन बज़ाहिर जो आपने सर्कमस्टांसेस देखे हैं अब तक, जो आपने सुने भी हैं शॉर्ट्स भी,
क्या लगता है ये कुछ मिसकैलकुलेट तो नहीं कर गई पंजाब हुकूमत, पंजाब की पुलिस सीटीडी? हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तब्दीली के बाद जो एक पंजाब में अमन अमन की सूरत हाल है तकरीबन पूरे पंजाब में, वो बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही है। उसमें डाके, चोरियाँ, कत्ल, अगवा, उन सब के अगर आप जो इंसिडेंट्स हैं उनमें मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। और ये जो वाक़या आज का हुआ है जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो है वो उसका बताया जा रहा है, तो सीटीडी ने तो शहबाज शरीफ के जो ज़ेरे कमांड जो है वो बहुत अच्छे और बड़ी देर उन्होंने अपनी रेज़ किया अपनी कैपेसिटी को। जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे टेरर्स के ख़िलाफ़ बड़े मेजर ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन यूँ लग रहा है कि पंजाब में ओवरऑल जो हुकूमत का कंट्रोल है बशमूल जो सीटीडी के ऊपर कंट्रोल है वो हर गुज़रते हफ्ते के साथ जो है वो मज़ीद जो ख़राब और जो जराइम हैं उनकी बेखनी में नाकाम नज़र आ रहा है। और मैं इस पर हैरान हूँ कि अभी तक जो है वो इतना एक इंदोनाक वाक़या दिन की रोशनी में विटनेसेस के सामने हुआ है। इस पर डेफिनेटली बजाय ये कि जीआईटी तो 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इस पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की तरफ से या कम अज़ कम आईजी पंजाब की तरफ से ज़रूर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए कि वो क्या हुआ है, क्या वाक़या था, और जो अगर वो लोग उनमें दहशतगर्द थे तो वो सारी बातें खोल कर बयान करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर फैमिलीज़ को बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया जाए, अगर ये भी एक मुमकिन है कि कोई गलत आइडेंटिफिकेशन है, जो भी मामला है उसमें उसको देर करने से मज़ीद जो तशवीश है और शुबहात हैं उनमें इजाफा होगा। और मैं फिर ये कहूँगा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से कि उनको बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो पूरे पंजाब के अमन व अमान पर तवज्जो दें, क्योंकि ये मामला सिर्फ साहिवाल में कंट्रोल ख़राब नहीं हुआ, पूरे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते हफ्ते के साथ मखदूश हो रही है। लेकिन आपने कहा खुर्रम तस्वीर खान साहब के पुलिस के ऊपर हुकूमत की कमांड हमें कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, कंट्रोल हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पहले था। तो पुलिस तो हुकूमत से इजाज़त लेके तो इस तरह के ऑपरेशंस नहीं करती है, तो पुलिस के अपने उनके होते हैं SOPs होते हैं। जी, तो फिर देखिए ना, अगर इस तरह के SOPs हैं तो हमें ज़रूर जो है एक इसको छुपाने की गर्ज से या धुंध फैलाने से मामला हल नहीं होगा। एक फैमिली थी, उसमें बच्चे भी उस कार में मौजूद थे। जिस कार में बच्चे मौजूद हों, अगर वो वाकई ह्यूमन शील्ड थे जिसकी एलिगेशन आई है, वो भी बात खुलकर करनी चाहिए, लेकिन इसको दबाने से मामला हल नहीं होगा। और पुलिस के SOPs जो हैं वो आपको मालूम है कि ठीक है, उन्होंने अगर कोई क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर देखा, हर चीज़ का जो अभी तक बेहतरीन जो काम है वो यही है कि IG पंजाब या वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जो है इसकी एक वजाहत पेश करें, और फिर जब 3 दिन बाद GIT अपना काम मुकम्मल कर लेगी तो वो रिपोर्ट भी देख लेंगे। लेकिन इस तरह जो अगर सड़कों पे फैमिलियों की मौजूदगी में CTD ने फायरिंग की है तो ये एक बहुत ही संजीदा वाक़या। देखिए ना, इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो भी बहुत मजबूत होनी चाहिए कि अगर सड़क पर आकर आमतौर पे CTD जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं और उन्होंने बहुत कामयाबी से काम किया है जनूबी पंजाब में, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बजाय उनको दिन दिहाड़े जो है वो सड़क पर आकर ये एक्शन करना पड़ा तो उसकी कोई बहुत ही स्ट्रांग वजह होगी तो जस्टिफाई होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा जस्टिफाई करना। ठीक, कामर अली आगा साहब, बतौर इत्तेहादी पंजाब हुकूमत के में भी आप इत्तेहादी हैं, मरकज़ में भी हैं, तो बतौर इत्तेहादी आप भी क्या तशवीश में मुब्तला हैं आज के इस साहिवाल इंसिडेंट पे? समर, ये इंतहाई तशवीशनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ पुलिस के हालात तो ना पहले बेहतर थे ना अभी कोई ज़्यादा पंजाब के अंदर बेहतर हुए हैं, लेकिन ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इस किस्म का एक्शन जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, इसलिए कि उन्होंने एक उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई हुई है और इसके अंदर बग़ैर किसी जो अभी तक शहादत सामने आई है और जो आपने वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं उसके अंदर तो जो एनी शहाद हैं उनकी
उनकी नज़र में भी कोई कार से किसी किस्म की कोई फायरिंग या किसी किस्म का कोई ऐसा दहशतगर्दी वाला मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ ये बड़ा संगीन वाक़या है और बड़ी इसके ऊपर मुझे तो बड़ी तशवीश हुई है। एक मैं फ़ौजदारी वकील होने के नाते ये समझता हूँ कि ये या तो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतनी गलत थी कि उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई कर दी और बग़ैर किसी इश्तहाल के कर दी, और वैसे भी मेरे ख़्याल में किसी भी वाक़या में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आगे से मुज़ामत कितनी थी। क्या उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की और उसके नतीजे में उन्होंने कोई आगे से रेजिस्ट किया, कोई फायरिंग की, उसकी भी शहादत अगर होती तो आ जाती अभी तक सामने। अगर ऐसा नहीं है तो ये तो बड़ा ही एक मैं समझता हूँ तशवीशनाक वाक़या और इंतहाई जो संगीन वाक़या जो है वो सामने आया है। और ये क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जुल्फ़िकार हमीद एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है, उसकी ज़ेरे सरपरस्ती जो इन्होंने JIT बनाई है, मुझे उम्मीद है कि हक़ाइक़ सामने आएंगे। मैं चूँकि जुल्फ़िकार हमीद को पर्सनली जानता हूँ, एक बहुत अच्छा ऑफिसर है और मेरे तो हाथों में वो जवान हुआ है, मैं उसको जानता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे और ये सारा जो वाक़या है इसका तदारक जो है वो मुमकिन हो सकेगा। ठीक, हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस वाक़े को। नासिर शाह साहब, क्योंकि आप भी एक सिंध की हुकूमत के अंदर आप मिनिस्टर हैं, ये पंजाब के अंदर जो वाक़या हुआ साहिवाल में, एक फैमिली जा रही थी कार में और 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 बच्चे इसमें ज़ख्मी हो गए, कैसे देखते हैं इस वाक़े को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीक होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, और इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि पुलिस इस तरह लोगों की जानें ले, लेकिन इसकी तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई इस पे बात की जा सकती है। फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर तो बिल्कुल दिल दुख रहा है। बच्चों के जो बयानात आ रहे हैं मीडिया पे या दीगर और लोगों के भी, उसमें तो लग रहा है कि वो लोग क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन इसकी सही तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई इस पर बात की जा सकती है। लेकिन है बहुत ही बेरहमाना और इस तरह का एक्ट जिसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और जो लोग भी इसमें हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, तहकीक भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ हो भी जाते हैं, दहशतगर्द भी हों या कोई भी हों, तो किसी को भी ये इजाज़त तो नहीं है किसी की जान ले ले और उनको इस तरह मार दिया जाए, और उनके साथ फैमिलीज़ भी हों, बच्चे भी हों। फिर अभी फवाद चौधरी का आया है अभी बयान कि जी वो ह्यूमन शील्ड उन्होंने यूज़ कर रहे थे ख़वातीन की, तो उनको पकड़ा भी जा सकता था, इंस्टेड कि उनको मार दिया जाए, उनको कोई इस तरह का तरीक़ेकार कर दिया जाता कि वो अरेस्ट हो जाते। तो ये बातें हैं और इसकी सही तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, मोहसिन साहब, मिसकैलकुलेट नहीं करके क्या लगता है आपको, अब तक जो हमने सर्कमस्टेंसेस देखे हैं पूरे वाक़े के, और अमूमन प्रोसीजर तो ये होता है पुलिस का कि कोई अगर भाग भी रहा है आपसे तो टायर पे फायर कर दिया जाता है, स्ट्रेट गाड़ी पे फायर, तो गाड़ी में बैठे अफराद पे फायर तो नहीं किया जाता। ये जो SOPs की हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में इनसे मिस्टेक हुई है बहुत बड़ी, गलत तरीके से इन्होंने या तो आइडेंटिफाई नहीं किया प्रॉपरली, और अब ये उस सारे वाक़े को गलत रंग दे रहे हैं। एक तो गलती होगी, गलती के बाद उनको दहशतगर्द बना दिया गया, या अभी तफ्तीश में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन नासिर शाह साहब की बात ठीक है, इनको अरेस्ट भी किया जा सकता था। आप इतना तो कोई मुश्किल नहीं था, वहाँ से तो कोई रेजिस्टेंस, ऐसी फायरिंग की कोई रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई, ना ही गवर्नमेंट ने बताया कि कोई फायरिंग हुई, ना ही शाहिदों ने बताया। तो मकसद ये है कि एकदम से फायर करके उनको मार देना, आप अरेस्ट करें, कानून के हवाले करें, अगर उनका जुर्म है, वो अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे तो कोर्ट में फैसला आ जाता। तो बात यह है कि पंजाब की पुलिस के जो रिफॉर्म्स के दावे थे तरीके इंसाफ के, वो इनको करने चाहिए थे। पंजाब की पुलिस हमेशा से, आज नासिर दुरानी साहब भी नाराज होकर इनसे साइड पे हो गए, चले गए, वो मुदाखलत की वजह से इसकी रिफॉर्म्स लाते। इसमें पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं।
और वो ये एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जो आज हुआ है, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे वाक़यात पंजाब में ये होते रहते हैं, इसका कोई ना कोई परमानेंट सद्देबाब होना चाहिए और परमानेंट कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाने चाहिए कि ये पैटर्न है, इसको आप फॉलो करें, जो नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई। पहली बात तो ये जी, और दूसरा जो इसमें सीटीडी ज़रा जो बनी है, अभी एक कमेटी भी बनी है, सॉरी जो जीआईटी बनी है, अब जीआईटी भी क्या करेगी, फोरेंसिक एविडेंस जो है उनको देखेगी, उनका जायज़ा लेगी और साथ ही साथ वो जो शाहिदीन थे, यानी शाहिदीन थे, उनसे पूछेगी। यानी शाहिदीन ने तो बता दिया क्रॉस फायर नहीं हुआ। जीआईटी बने या ना बने, उसका कोई भी आउटकम आता है नहीं आता। हाँ। मकसद ये है कि आप इनको फॉर एवर और फॉर फ्यूचर आप एक गाइडलाइन दीजिए कि आप उसको अरेस्ट करें ना जी। पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान, बिल्कुल, नो डाउट। चले यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कुछ अहम सियासी अमूर हैं। अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तो इत्तेहादी जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो आपस में मिल रही है, यकजा हो रही है, तो क्या सूरत हाल बनने जा रही है? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कि जो इत्तेहादियों के सहारे पर चल रही है, लेकिन कुछ इत्तेहादी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। एक तो काफ लीग के साथ पहले भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल अच्छी नहीं है, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ तलखी मौजूद है, लेकिन अब वो तलखी पिछले 1-2 रोज़ में बढ़ती दिखाई दे रही है। फवाद चौधरी साहब के बयान पे मोनी सलाही का सोशल मीडिया पे आके रिएक्ट करना, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देना, और साथ ही साथ फिर गुज़िश्ता रोज़ पंजाब की काबीना में काफ लीग के वाहिद वज़ीर हाफिज़ अम्मार यासिर का मुस्ताफ़ी होना क्या ये इशारा दे रहा है कि आने वाले दिनों में हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो उसकी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं? क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी मरकज़ी हुकूमत के अंदर, वजारतों में, काबीना के अंदर अपना कुछ मज़ीद शेयर मांग रहे हैं। काफ लीग भी ये कह रही है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं किए जा रहे, जो वादा किया गया था, जो मुआहिदा था शराकत इक़्तिदार का, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कामिल अली आगा साहब, आज फयाज चौहान साहब ने तो दावा किया है कि सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, किसी किस्म के कोई भी मसाइल नहीं है, सेटल डाउन हो गए हैं जो इशूज़ थे। तस्दीक करते हैं आप इस मामले की कि वाकई में सेटल डाउन हो गए मामला, या फिर तलखी बरकरार है? देखें, जो ज़ीरक लोग होते हैं उनका रिस्पांस ऐसा ही होता है, और फयाज चौहान ने जो बात की है वो उसने अपनी समझ से किया है, और ज़ाहिर है उसने मामले को ठंडा करने की कोशिश की है और उम्मीद की है कि ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन हमारी लीडरशिप जो है वो आपको इल्म है कि वो बड़े ठंडे मिजाज की लीडरशिप है, कभी भी दोस्तों के साथ दुश्मनी नहीं करती, और दोस्तों के साथ हमेशा वो आखिरी दम तक जो है वो अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, और आखिरी हद तक जो है अपने अलाई के साथ जो है तावन और बर्दाश्त का जो अमल है उसको जारी रखते हैं। लेकिन ये भी एक हद होती है ना, उस हद से आगे जब बात चली जाती है तो ज़ाहिर है शिकायत तो पैदा होती है। पहले भी काफ़ी मरतबा हमारी लीडरशिप ने पीटीआई की लीडरशिप को समझाने की भी कोशिश की है, उनको हालांकि उन्होंने बहुत कम मशवरा किया है। मशावरत का अमल तो उनके अंदर वो वाला मादा जो है वो नज़र ही नहीं आता कि वो से मुशावरत नहीं करते, इश्यूज़ के ऊपर भी कोई मुशावरत करें। इवन बड़े इश्यूज़ के ऊपर भी उन्होंने कभी कोई मुशावरत नहीं की। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामला आज तक आए हैं 5 माह के अंदर, हुकूमती मामला जिसके अंदर हमने कबल अज़ वक्त इनको इंतबाह भी किया, और उसके बाद हमने इनको मशवरा भी दिया, और बहुत सारे ऐसे अमल जो बड़े घनौने नताइज सामने आ सकते थे उससे बचा भी लिया इनको। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि हम मीडिया के अंदर भी बेहद जितनी भी हमायत हो सकती है कर रहे हैं, हालांकि अवाम के अंदर जो है वो ये वाले जज्बात नहीं है, और अवाम जो है उनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमने चूँकि दोस्ती की और उस दोस्ती को जो है वो चलाने की भी कोशिश की और कर रहे हैं,
साहब इश्यूज हैं क्या? इश्यूज हैं क्या? आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या जो तहरीक इंसाफ की मरकजी और पंजाब हुकूमत दूर नहीं कर रही? क्या वो इश्यूज हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे? मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको बताता हूं। जी बिल्कुल बताइए। तारक चीमा साहब के साथ जो मामला थे और उसके बाद जो हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनके हलकों के मामला थे, उनके अंदर जो मुदाखलत थी और उनके जो छोटे छोटे मसले इलाकाई मसले होते हैं उसके अंदर इंतज़ामिया की तरफ से अदम तावन और ये सिलसिला जो है वो शिकायत जो चल रही थी और उसकी शिकायत जो है चौधरी शुजात साहब ने भी इमरान खान से भी की और उनको बताया कि ये हालात हैं और इन हालात में लोग जो हैं वो बदजन होते चले जाएंगे। और इनके अपने लोग भी जो हैं उनके मुतल्लिक भी हमने कई दफ़ा इतला दी है कि इनके अपने वज़रा भी और अपने मेंबरान असम्बली भी वो इनसे बदजन होते जा रहे हैं, उनके मसाइल नहीं हल होते, उनकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। ज़ाहिर है डे टू डे मामलात होते हैं, हलकों के अंदर अवामी मसाइल होते हैं, मेंबरान असम्बली जो हैं वो एक वाहद ज़रिया होता है लोगों के मसाइल को सुनना और उनको एड्रेस करना, लेकिन इनकी तवज्जो और लेकिन हमारे मामले में तो बिल्कुल अजीब मामला हुआ है कि एक तो अदम तआवन है, दूसरा अदम बर्दाश्त है। वो ये है कि हमारे जो दो मिनिस्टर हैं जो वफाक में और सूबे में, उनके सेक्रेटरी साहबान उनका अमला जो है उनके साथ तावन नहीं करता और ज़ाहिर है उनको पूछना है कि जनाब आपने कितनी कारकर्दगी की। जब सेक्रेटरी तावन नहीं करेगा, अमला तावन नहीं करेगा तो उसके बाद वज़ीर क्या कारकर्दगी दिखा सकेगा और कैसे अवामी मसाइल जो है उनको हल कर सकेगा। तो पिछली मरतबा कामिल लियाकत साहब जो एक यकीन दहानी आई थी हुकूमत की तरफ से कि मुदाखलत नहीं करेंगे, वो मुदाखलत आप कह रहे हैं अभी तक बंद नहीं हुई। हाथियों को बर्दाश्त ना करना ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात होती है। और जो मुदाखलत की आप बात कर रहे हैं, मुदाखलत बंद नहीं हुई क्या? लास्ट टाइम जो यकीन दहानी आई थी पीटीआई की तरफ से कतई तौर पे नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। अब तो अदम बर्दाश्त की हद तक चली गई है। आप देखें ना, सिर्फ हम नहीं, हमसे पहले बीएनपी जो मैंगल है तो वो नाराज होकर बैठी हुई है, बल्कि ओपोजिशन में बैठ गए हैं वो जाके, और उसके बाद एमकेएम जो है उसकी रिजर्वेशन भी मौजूद है। शॉर्टली बताइएगा सर, बर्दाश्त वाले लोग हैं हम। शॉर्टली बताइएगा सर, तो ये बर्दाश्त कब तक आपकी बरकरार रहेगी? जब देखें, हम तो चाहते हैं कि ये मामला जो है ये इस नैज पे ना जाए, और हमारी तो पोजीशन ये है कि अगर हम निकल गए तो ये धड़ाम से नीचे आ पड़ेगी। इम्कान है इसका क्या? दो पार्टियां जो हैं वो यही चाह रही हैं। नहीं, इसका इम्कान है क्या? जो बड़ी हैं इस मुल्क की वो यही चाह रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये हुकूमत ना चले। नहीं तो इस बात का इम्कान है क्या कि आप निकल जाए 5 साल के अंदर? हमारे साथ भी इन्होंने यही किया तो दो पार्टियां इनकी इत्तेहादी जो है अलग होकर बैठ गई हैं। अब तीसरी पार्टी जो है अगर वो भी उसने भी अपनी रिजेंटमेंट जो है इस हद तक वो ले गई तो ये मामला कहाँ चले जाएंगे? ठीक, यानी कि हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकती है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये तो बड़ी यानी कि परेशान कुन सूरत हाल है पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ तो दावा करते रही मुतअद्दिद मुकामात पर कि मार्च तक, जनवरी तक तहरीक नून लीग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये तो हुक्मरान इत्तेहाद हमें फ़िलहाल उसकी बुनियादें कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। ज़ाहिरा नंबर गेम जो है वो बहुत जो मामूली सा फ़र्क है 12-14 सीटों का पंजाब के अंदर, तो कोई कोशिश करेगी नून लीग इस दौरान कोई इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की? जी, अभी तो ये कबल अज़ वक्त है। इत्तेहादी जमातों में आपस में इख्तलाफात होते भी रहते हैं, उनका आपस में फिर जो है वो मुसाफिया भी हो जाता है। लेकिन जो पंजाब में सूरत हाल जो है वो आखिरी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें एक सीट में सिर्फ 7 नशस्तों का फ़र्क रह गया था। जो हुक्मरान इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, तो वहाँ भी हालात जो हैं वो तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट जितने ही टाइट हो चुके हैं। और मैं फिर जहाँ से हमने आगाज़ किया था आज प्रोग्राम का, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल बिगड़ रही है, और अभी तो इन्होंने तमाम MPs को इसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो 10-10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जैसे इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि ये करप्शन का आगाज़ है इस मुल्क में। लेकिन उसके बावजूद जो तरक्याती जो सारे मामलात थे जिनमें बहुत तेज़ी से शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 10 सालों में पेशरफ्त की,
वो भी इस वक्त तकरीबन रुके हुए हैं। यहाँ मुंतखब बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, लेकिन उन पर चूंकि उन्होंने नून लीग के ठप्पा लगाया हुआ है तो उनको भी कोई तरक्याती फंड नहीं मिल रहे। और पंजाब में जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं शहरों में और जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ जो म्यूनिसिपल सर्विसेज थी वो तकरीबन इस वक्त मफलूज हैं। तो एक मफलूज पंजाब हुकूमत का हमें सामना है, जिनके पास इन 5 महीनों में सवाए ये कि वो तस्वीरें खिंचाते रहे हैं और कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। और यही वजह है कि जो इनके इत्तेहादी हैं, वैसे तो आगा साहब बेहतर आपकी तर्जुमानी कर दी है कि वो क्यों हुकूमत के मामले में अब सख्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन देने में और अवाम पंजाब के जो रहने वाले हैं उनको आगे लेकर जाने में मुकम्मल नाकाम है। इस वक्त मुकम्मल नाकाम है इस वक्त आपकी नज़र में। नासिर शाह साहब, पीपल्स पार्टी के साथ तो काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तलखी पिछले अरसे में बढ़ गई थी, ये JIT के मामले पे, आपकी क़यादत के नाम ECL में डालने के मामले पर, और ज़ाहिर है आपकी पार्टी बिल्कुल ये दावा करती है कि पूरी साजिश हुई थी आपकी सिंध की हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन बाद में फिर नहीं हटा सके थे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहकाम भी आ गए थे इस पर। तो पंजाब के अंदर फिर आप कोई ऐसी कोशिश करेंगे कि टिट फॉर टैट के पेश नज़र या उसको ज़हन में रखते हुए? तो देखिए, हम लोग इस पूरे सिलसिले का तसलसल चाहते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा, पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पार्लियामेंट में दीगर अपोजिशन की पार्टियों को लाने में, ओथ उठाने में भी पीपल्स पार्टी का किरदार रहा और चेयरमैन बिलावल साहब के कहने पे वो लोग इसमें आए, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ओथ भी नहीं उठाना चाह रहे थे। और उन्होंने आपने असेंबली में भी उनके बयान देख लिए कि उन्होंने गवर्नमेंट को कहा, खान साहब को भी कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, कोई भी ऐसा इशू हो जो मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हो। लेकिन ये लोग खुद बहुत ना तजुर्बेकार हैं और जो भी आर्टिफिशियल तरीके से पार्टियां बनती हैं या जिनको हुकूमतों में लाया जाता है, उनसे यही तवक्को रखी जा सकती है। अब चौधरी साहिबान जो हैं, चौधरी शुजात साहब हों, चौधरी परवेज़ इलाही, या उनकी जो टीम के सीनियर लोग हैं जिसमें कामिल अली आगा साहब भी हैं, तारिक साहब और भी बहुत सारे हैं, ये सियासी बसीरत रखते हैं। इनको तो चाहिए कि अगर इनके अलाइज हैं तो इनको साथ लेके चलें, इनसे कुछ सीखें, क्योंकि ये जितना है यहाँ पे इस वक्त हुकूमती जो टोला कह लें या जो लोग हैं, उनमें ये लोग सीनियर लोग हैं और कुछ और भी होंगे इस तरह कि उन बजाय इसके कि वो उनको साथ रखें, उन जिनके वजह से ये हुकूमत में आए हैं, इनके पास कोई अक्सरियत न फेडरल में थी ना ही पंजाब में है, ना ही सिवाय KP में किसी भी सूबे में नहीं थी इनकी अक्सरियत। तो ये जो मांगे तांगे की गवर्नमेंट है फेडरल की, जिसमें मुख्तलिफ अलाइज बैठे हैं, और अब देख लें क्यू को देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में ये जो हैं इनके साथ MQ में, तो वहाँ वो भी परेशान है, इवन GDA के भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके साथ। तो ये तो खुद उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनको डीस्टेबलाइज करें, बल्कि हम पंजाब के अंदर तो आपके अरकान की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि इनकी अपनी हरकतों से ये ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। जरदारी साहब के बड़ा उनका याराना है उनके साथ, और यारों के यार भी कहा जाता है जरदारी साहब को वैसे भी, और नून लीग के साथ आपका मरकज़ में एक इत्तेहाद बन चुका है, अपोजिशन इत्तेहाद, उसमें जॉइंट वर्किंग की तरफ बात है और एक कमेटी बन चुकी है कि मिल के अगर आइंदा का लाइम तय होगा, तो जाहिर है उसमें ये चीज़ भी आ सकती है। जी बिल्कुल, देखें, सियासी तौर पर कभी भी मुज़ाकरात या दरवाजे बंद नहीं होते। ठीक, यही तो खूबसूरती है सियासी उसकी कि सबके साथ बात की जा सकती है, और असूली तौर पर अगर कहीं भी इस तरह की कोई बात होगी तो हमें तो सबके लिए इज़्ज़त है। और आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत से कोई इनकार नहीं करता कि जिस तरह उन्होंने, जब वो 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और जिस तरह के हालात थे और जिस अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उन्होंने उसको आगे लेके चले, और फिर वो सिलसिला एक तसलसल अब भी चल रहा है, तो हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन हम नहीं चाहते कि फेडरल गवर्नमेंट या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को परेशान करें। ये खुद ही इनकी जो हरकत हैं और इनका जो काम है वो खुद ही हमारा काम आसान कर रहा है। ये देखें, इसी वजह से जो सबसे एक मजबूत गवर्नमेंट है वो सिंध में है, उसको ये डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैंने मोहसिन बेग साहब की तरफ जाना है। जी सर, क्विकली ऐड कीजिएगा।
जी, मैं सिर्फ एक ही बात ऐड करें कि जो अभी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत के मामलात में ख़राबी आई है, उसमें एक वजह ये भी है कि जो इत्तेहादी जमातों ने अपनी कश्तियाँ जो हैं इस हुकूमत के शिप के साथ बांधी थी, वो इनकी नाअहली और बेतदबीरी ख़ास तौर पर मुईशत के मामले में, महंगाई के मामले में, खाद की फराहमी के मामले में, डॉलर के मामले में, वो चूँकि हुकूमत का जो मुआशी जहाज़ है वो डूब रहा है, तो तमाम इत्तेहादी जमातें ख़ास तौर पे इस पे सोच रही हैं कि क्या इस डूबते जहाज़ के साथ हमने भी डूबना है या हम कोई अदर लाएमाल इख्तियार करें। मोहसिन बेग साहब, क्या कहेंगे जो पंजाब के अंदर सूरत हाल बन रही है, वफाक के अंदर भी ज़ाहिर है इत्तेहादियों के सहारे ये हुकूमत खड़ी है, और पंजाब में आपने सुन लिया कामिल अली आगा साहब के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात उनकी पार्टी क़यादत के। एक तो इससे गवर्नेंस भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुतासर होती है कि जब आप पे इत्तेहादियों का प्रेशर हो, उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी प्रेशर डाल रही है, MQM का अपना प्रेशर है, काफ लीग नाराज़ दिखाई दे रही है, और दूसरा जो बार बार बात होती है टेन्योर की पूरा नहीं कर सकेंगे, यही वो ख़तरात हैं या फिर कोई और आपको वजह लगती है? पहले तो समर ये देख लेना चाहिए कि PTI और काफ लीग दोनों बहुत मुख्तलिफ जमातें हैं, इनका अलाइंस बनता नहीं था। शुरू में ही आप बात किया करते थे कि अननेचुरल अलाइंस है, और ये अलाइंस बाय फोर्स हो गया MQM के साथ भी, ठीक है ना जी। अब हो गया ये 5 महीने भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। मैं ये समझ रहा था 5 महीने भी ये अलाइंस नेचुरली चलना नहीं चाहिए। उनकी थिंकिंग, उनका वे ऑफ वर्क काफ लीग का टोटली डिफरेंट है, और तहरीक इंसाफ के लोग नए हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो सबके सामने है मीडिया में, जिस किस्म की ये गुफ्त, आप अगर अलाइंस बन गया, आपका बाय फोर्स बनवा दिया गया, जो भी हुआ, अब आपको चाहिए था कि आप फेडरल गवर्नमेंट में है, पंजाब गवर्नमेंट भी आपके पास है, तो आपको अपने अलाइंस को किसी भी तरीके से निभाना होता है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि उनका मंशूर भी डिफरेंट है काफ लीग का, ये टोटली डिफरेंट लोग हैं कि जब आप ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, सबको साथ लेके चलना है, मनाना है, वहां आपको कंप्रोमाइजेस बहुत सारे करने पड़ते हैं। देखिए, कंप्रोमाइजेस करेंगे तो फिर गवर्नर जो आप एक आइडियल चाह रहे थे कि वो तो फिर नहीं हो सकता। उस्मान बुज़दार साहब नए हैं, इवन तहरीक इंसाफ के लोग भी उनसे वाकिफ नहीं। उन्होंने 1 माह पहले इलेक्शन से ज्वाइन किया, पहली बार ही चीफ मिनिस्टर बन गए, जबकि परवेज इलाही साहब मंजे हुए, पहले रहे, स्पीकर रहे, हाउस में बैठे हैं, सारे लोगों के काम तो परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, जिसको फोन करवाना है, जिसको इवन PTI वाले भी उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रिवोल्ट होना इवन इनसाइड PTI मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होगी, और परवेज इलाही साहब इस चीज को कर सकते हैं, उनकी काबिलियत है कि वो बजाय इसके कि काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बने, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक परवेज इलाही साहब ना बना लें। तो ये अलाइंसेस बड़े मुख्तलिफ हैं, ये चलेंगे नहीं। और ऊपर से जो गुलाम दस्तगीर साहब, अपना खुरम साहब ने बात की है, मईशत का बुरा हाल, अलाइंस के लोग परेशान हैं, आगे डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। अगर तहरीक इंसाफ अपना रिफॉर्म एजेंडा लाती, जो इन्होंने वोटर और सपोर्टर को वादे किए इलेक्शन में, और इकॉनमी ऊपर जा रही होती और सारे मामला बहुत अच्छे होते, तो अलाइंस में जो लोग थे वो कभी हिलते भी ना। अब अलाइंस वाले लोग सोच रहे हैं कि अगर इनके पास कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है फ्यूचर की, मईशत को ठीक करने की, महंगाई को रोकने की, और अवाम के जो मसाइल हैं, बेरोजगारी है, अगर उसके लिए कोई प्लान नहीं, तो वो अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे और इनके लिए प्रॉब्लम। और दूसरी बात देखिए कि 5 माह में पूरी अपोजिशन को इनकी सिर्फ जुबानी जमा खर्च ने इकट्ठा कर दिया, और ये समझते हैं अगर सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी तो कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ इनसाइड पार्लियामेंट भी अपोजिशन इकट्ठी होकर इनको टफ टाइम देगी, और पार्लियामेंट के बाहर भी आने वाले दिनों में टफ टाइम। इसी नुक्ते पे मैंने बात करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब अपोजिशन के अंदर भी एक ज़ाहिर है एक अपोजिशन का अलायंस बना है, अपोजिशन मिलके उस पर जॉइंट वर्किंग करेगी पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने के लिए। सिलसिले में कल कमेटी भी तश्कील पा जाएगी, जो अपोजिशन की मुतहदा एक कमेटी बनेगी जो लाए अमल तय करेगी आइंदा की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पॉलिटिकल क्या होना चाहिए। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। एक तरफ तो हुक्मरान इत्तेहाद है, उसकी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं, कुछ तलखियाँ बढ़ रही हैं इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की। दूसरी तरफ अपोजिशन का जो एक अलायंस बना है,
जिसमें यह कहा गया है कि जमहूरी हकूक़ पे, इंसानी हकूक़ पे और मुआशी मामलात पे जॉइंट वर्किंग होगी अपोजिशन की, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर टफ टाइम दिया जाएगा। अब आने वाला दिनों में जो बिल्कुल फौरी एजेंडा होगा इस अपोजिशन की, जॉइंट अपोजिशन के सामने, वो है फौजी अदालतों का, कि उस पर जॉइंट अपोजिशन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। उसमें थोड़ा सा एक इख्तलाफ राय जो दो बड़ी जमातें अपोजिशन की उनमें दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी कुछ और कर रही है और नून लीग का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है फौजी अदालतों के मामले पर। ज़रा सुना देते हैं शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं और पीपल्स पार्टी क्या कहती है, इस पर फिर इस पर बात करते हैं। जहाँ पर ज़रब पर रद्दुल फसाद की वजह से जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर बेपनाह उसका ख़ात्मा हुआ और बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशत गर्दी में बहुत कमी आई। दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है, ये खुशाइंद बात है, और अगर कमी आई है देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर मिलिट्री कोर्ट। और अगर कमी नहीं आई है तो अगर मिलिट्री कोर्ट्स 4 साल में न कर सके तो ये 40 साल में भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक दफ़ा हो गया, एक्सटेंशन दे दी, दैट वाज वन टाइम टू मच। जी नासिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि किसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा, जबकि अब आपने ज़ाहिर जो भी करना है अपोजिशन ने वो मिल के करना है। आपने एक अपोजिशन अलायंस बनाया, इत्तेहाद बनाया है, उसमें नून लीग का मौक़िफ़ तो मुख्तलिफ आपके मौक़िफ़ से, तो कैसे मनाएंगे नून लीग को? या तो अपने आपके इख्तलाफात सामने नजर आ रहे हैं मौक़िफ़ के। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ है और आपने देखा कि जब हालात में ज़रूरत महसूस हुई और नागुज़ीर थे तो हमने सपोर्ट की थी। और आपको रज़ा रब्बानी साहब का भी ज़रूर याद होगा वो लम्हे जब वो उन्होंने इसकी सपोर्ट की और उसके साथ वो रो भी पड़े थे। क्योंकि देखें, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ बात करने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग कोई इस पूरे इदारे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन असूली तौर पर जब कोर्ट्स हों तो उसमें इस तरह की कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हालात की वजह से उस वक्त हमने इन सब चीज़ों को सपोर्ट भी की और आपने देखा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और ऑपरेशन के हक़ में और इन कोर्ट्स के लिए पीपल्स पार्टी का अहम रोल रहा। लेकिन उसका उस वक्त भी ये बात थी कि जब ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उस पे जो है उसकी कमजोरियों की वजह से ये मामला किया गया है, जो है इंसाफ का, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ताकि बाद में ज़रूरत ना हो। तो इसी वजह से आज भी हम अपने उसी मौक़िफ़ पे हैं कि ये इतने अरसा गुजरने के बावजूद हमारा जो मौजूदा सिस्टम था उसमें वो चीज़ क्यों नहीं शुरू की गई जो उस वक्त इस पे तय हुआ था। तो अब वो सीईसी में फैसला होगा और फिर जाहिर है अभी अगर अपोजिशन में सब साथ हैं तो उसमें सब मिलकर बात होगी और जो भी बात होगी इत्तेफाक राय से, अक्सरियत से, देखें उसके बाद क्या फैसला होता है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से तो लगता है कि नून लीग सपोर्ट करने जा रही है फौजी अदालतों के मामले पे, वो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं इस सिलसिले में। अब पिछले हफ्ते ये इत्तेहाद बना है और पहले एजेंडे पे ही हमें इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम नून लीग को भी, दीगर जो अपोजिशन में पार्टीज उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे कि वो मुखालफत करें, लेकिन लगता नहीं है कि नून लीग मुखालफत करे, तो ये इत्तेहाद तो शुरू में ही तनाज़ात का शिकार नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है लीडर ऑफ द अपोजिशन के रिमार्क्स की, वो दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक खुले जहन के साथ इस डिबेट में जाएगी। अभी तक हुकूमत की तरफ से हमारे सामने कोई मुसवदा नहीं आया, कोई प्रपोज़ल नहीं आया, और हम ये चाहेंगे कि इस मामले पे जो चूँकि अब 4 साल हो गए हैं, एक गहरी डिबेट होनी चाहिए कि इसके असबाब क्या हैं, हमने क्या लेसन्स लर्नड हैं और कहाँ रुकावट आई है। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि 600 के करीब केसेस जो हैं वो फौजी अदालतों ने डील किए हैं, लेकिन उसमें वो फांसियाँ हुई वो 146 हुई हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपीलों में जाके वो केस रुक गए हैं। हमें उसका भी तज्जिया करना है कि वो कैसे प्रोसेस होंगे क्विकली। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ एक डायलॉग ओपन करना पड़ेगा कि अगर अल्टीमेटली चूंकि इन्होंने ख़त्म होना, इसीलिए पहले दिन से सनसेट क्लॉज इसमें डाली गई थी, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल
डेविएशन है, थोड़ा सा हम हटे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो रास्ता था, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो अब अगर हमने इनको जो शिफ्ट करना है, अल्लाह करे कि हम जल्द अज जल्द इसका कोई लाएमल तय कर लें, ताकि फिर जो है जो फेसलेस अदालतें कहा जाता है कि जिसमें जो दहशतगर्द है वो देख ना सके कि जज कौन है और प्रोसिक्यूटर कौन है, और विटनेस प्रोटेक्शन हो, और उसको पूरी तरह यकीनी बनाकर चारों सूबों में इसका इतलाक कर दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि इस मामले को ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं इस दफ़ा मिलेगा, इसके ऊपर बड़ी बहस होगी और इन कैमरा भी होगी, पब्लिक में भी होगी, ताकि हम जो है असल मकसद यही है कि किस तरह जल्द अज जल्द इन अदालतों को ख़त्म करके सिविलियन अदालतों में इन ब्लैक टेररिस्ट के ट्रायल्स किए जा सकें, क्योंकि अभी मामला खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत सारा मामला शुरू तो आपके दौर से हुआ था ना, फौजी अदालतें पहली मर्तबा भी फसाद जारी है, पहली मर्तबा भी आपके दौर में बनी थी, 2017 में भी फिर आपका ही दौर हुकूमत था, और उस वक्त ये यकीन दहानी करवाई गई थी अपोजिशन की जमातों को कि जो इंसाफ का निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसे बेहतर किया जाएगा। इस यकीन दहानी पे उस वक्त वोट दिया था अपोजिशन ने। तो आपकी पार्टी हुकूमत में थी, ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत में मौजूद पार्टी पे होती है कि आपने इनिशिएट करना था रिफॉर्म्स को, वो नहीं हो सकी। जी ज़रूर जिम्मेदारी ज़रूर थी, लेकिन आपको मालूम है कि इस एक्सटेंशन के फ़ौरन बाद 20 अप्रैल को पैनामा का पहला फ़ैसला आ गया, जो इंटरिम फ़ैसला था, और फिर जुलाई में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, जो पाकिस्तान में ये सिर्फ दहशतगर्दी की जो प्रोसिक्यूशन है या उसके कवानीन हैं, वो सिर्फ एक काम नहीं है जो सियासी जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से मुतासर हुआ है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि हुकूमतें जो हैं बजाय अपने सर्वाइवल के वो इस किस्म के जो अहम तरीन इशूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन भी कर सकें, लेजिस्लेट भी कर सकें, दूसरे इदारों से भी बात कर सकें। तो यहाँ तो चूंकि एक इंस्टेबिलिटी उस दौर में थी, इस वजह से उस पर काम नहीं हुआ। लेकिन ये मैं ज़रूर याद कराऊंगा कि हमने इस मामले में जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है वो पोपा भी पास किया, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पास किया, और इस बात को यकीनी बनाया कि कम से कम फौजी अदालतों की हद तक भी कवानीन ऐसे मौजूद हों जिनके जरिए इन टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट किया जाए। अभी हमें ज़रूर ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इस मामले पे हम भी पीपल्स पार्टी से बात करेंगे और एक बड़ी भरपूर कोशिश करेंगे कि मुश्तरका लाए अमल जो है अपोजिशन इस मामले में अपनाए। कामिल अली आगा साहब, अपोजिशन मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करने की बात कर रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि पहले हम कंसेंसस बिल्ड करेंगे, इत्तफाक राय पैदा करने के बाद फिर ये बिल टेबल होगा। लगता है कि इत्तफाक राय पैदा हो पाएगा जब हुकूमत अपने इत्तेहादियों को सही तरह से नहीं साथ लेके चल रही, तो अपोजिशन को कैसे साथ लेके चल पाएगी? समर, ये बदकिस्मती है कि हम हक़ाइक़ बयान नहीं करते, और सच बोलना जो है मैं समझता हूँ सबसे पहले कौमी फरीज़ा भी है और दीनी फरीज़ा भी है। देखिए, जब नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम के ऊपर जब डिबेट हो रही थी, ये सारी चीज़ें तय हो गई थी और नेशनल कंसेंसस क्रिएट हो गए थे, और उसके बाद नेशनल इलेक्शन प्लान बना। उसके बाद ये फ़ौजी अदालतों का मामला जो है वो उससे पहले ही तय हो गया हुआ था, उसके ऊपर कानून साजी हुई और ये फ़ौजी अदालतें बनाई गई। ये हकीकत में फ़ौजी अदालतें नहीं हैं, ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन ये अदालतें हैं। सिर्फ फ़ौज को इसलिए दिया गया कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था, और खास तौर पे दहशतगर्दी के मामले में तो कतई तौर पे बिल्कुल बेबस नज़र आता था। तो ये एक निज़ाम क्रिएट किया गया और उसके बाद वो कंसेंसस क्रिएट करके किया गया। अब जो हक़ाइक़ थे वो बिल्कुल यही थे। खुर्रम दस्तगीर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि करना ये था कि हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त करना था, इस काबिल बनाना था कि वो दहशतगर्दी के मुकदमात भी सुन सकें और उसके अंदर इंसाफ फराहम कर सकें, जो आज तक हमने नहीं किया। पिछले 5 साल देख लें कि कतई तौर पे इसके ऊपर जो एक तहरीक की सूरत में इसके ऊपर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो उसके बाद एक दफ़ा फिर इसकी एक्सटेंशन हुई और दोबारा कानून साजी हुई। 2 मरतबा तो नून लीग के दौर के अंदर ये कानून साजी हो गई और ये अदालतें जो हैं वो चलती रहीं। अब तीसरी दफ़ा जब ये मौका आया तो मेरे ख्याल में बिला हीलो हुज्जत ये काम कर देना चाहिए ताकि ये काम कर देना चाहिए, इसके अंदर कोई रुकावट पैदा ना हो और वक्फा कोई ना आए। और उसके बाद ये ज़रूर है कि नेशनल कंसेंसस क्रिएट हो चुका है,
वो ये है कि इस निज़ाम को जो हमारा सिविल प्रोसीजर है या सिविल जुडिशल सिस्टम है या क्रिमिनल लॉ जस्टिस का निज़ाम है, उसको हमने दुरुस्त करना है। तो उसको दुरुस्त करें, सब बैठ के करें, और कंसेंसस जो तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है, इसमें कंसेंसस क्रिएट हो चुका है। पॉइंट आ गया आपका सर। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जो नेशनल कौमी इश्यूज के ऊपर भी इस किस्म के हीले बहाने बनाते हैं। ठीक है, कौमी इश्यूज पे हीले बहाने नहीं होने चाहिए, कंसेंसस इस पे पैदा करके हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। मौक़िफ़ आपका आ गया कबीर लियाकत साहब। मैं जरा मोहसिन बेग साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा सर इस मामले पे। मोहसिन बेग साहब बताइएगा कि अब जो मामला है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम वोट नहीं देंगे किसी सूरत में भी, नून लीग कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा सा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। कंसेंसस तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है बिल्ड करेंगे, फिर ये बिल आएगा, तो पीपल्स पार्टी के बगैर ही लगता है दीगर पार्टियां वोट कर रही होंगी, या पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि आ जाएगी फिर वोट करने के लिए? समर, ऐसा है कि ये बड़ा डेलीकेट मसला है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आ जाएगी और वो नून लीग को भी शायद कन्विंस करने की कोशिश करेगी। अभी आपको फौजी अदालतों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी दोनों हज़रात को मैंने सुना, काफ लीग भी नून लीग भी, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया पार्लियामान में। वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ। लिहाजा जब तक नहीं होता आपको ये फौजी अदालतें चाहिए। हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम इतना वीक है कि आप किसी ऐसे दहशतगर्द को सजा ही नहीं दिलवा सकते। आप देखिए वो जो ब्लास्फेमी में खातून थी जिन्होंने जज साहब ने फैसला दिया, वो बाहर चले गए। ऐसे केसेस में जो भी जज फैसला देता है वो बेचारा बाहर चला जाता है। मकसद ये कि आप ना तो विटनेस प्रोटेक्शन पे कोई अमेंडमेंट ला सके, ना आपने उस पर वकील उनके बाहर चले गए थे। मोस्टली पार्लियामान में डेस्क बजाने का इनका काम है। और जो हमारी अदलिया है, हायर जुडिशरी जो है, उन्होंने भी अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाए, वो भी डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व है। उनको चाहिए था कि वो भी जुडिशरी की रिफॉर्म्स करते और बेहतरी करते, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको करते। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है जो जिसका काम है वो नहीं करता, दूसरे के काम में चला जाता है। तो अभी मेरे ख्याल में इनको ये चाहिए कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कहा जाता है कि आखिरी एक्सटेंशन होगी तो आखिरी एक्सटेंशन ही होनी चाहिए। और मीनवाइल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें जो रिफॉर्म्स लानी है, बेहतरी लानी है, वो इस्लाहात भी साथ साथ लानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।